सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस आश्रम की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के पृष्ठभाग के मध्य में कैलाश नामक पर्वत स्थित है। उस पर त्रिपुरासुर के संहारक शंकर जी निवास करते हैं। उसके शिखर नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं तथा उन पर कल्पवृक्ष शोभा पा रहे हैं। उस पर्वत पर श्री मां कुबेर गुचकों के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार अलकापुरी के अधीश्वर राजा कुबेर अप्सराओं द्वारा अनुगमन किए जाते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। कैलाश के पाद उपत्यका से एक मंददक नामक सरोवर प्रकट हुआ है, जिसका जल बड़ा पवित्र, निर्मल एवं शीतल है। उसका जल दही के समान उज्जवल है। उसी सरोवर से मंगलमयी दिव्य मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। वहीं उस नदी तट पर नंदन नामक दिव्य एवं महान वन है। कैलाश की पूर्वोत्तर दिशा में चंद्रप्रभ नामक पर्वत है, जो रत्न सदृश चमकदार है। वो सभी प्रकार को धातुओं से विभूषित तथा अनेकों प्रकार को सुगंध से सुवासित दिव्य सुबेल पर्वत तक फैला हुआ है। उसके निकट अच्छावत नाम से विख्यात एक दिव्य सरोवर है। उससे अच्छोदिका अच्छोड़ा नाम की कल्याणमयी दिव्य नदी उद्भूत हुई है। उस नदी के तट पर चैत्ररथ नामक दिव्य एवं सुंदर महान वन है। उस पर्वत पर शूरवीर यक्ष सेनापति मणिभद्र गुहाकों से घिरे हुए अपने अनुयायियों के साथ निवास करते हैं। पुण्यमयी मंदाकिनी तथा कल्याणकारिणी अच्छोड़ा, ये दोनों नदियां पृथ्वी मंडल के मध्य भाग से प्रवाहित होती हुई महासागर में मिली है। कैलाश के दक्षिण पूर्व दिशा में लाल वर्ण वाला हेमश्रृंग नामक एक विशाल पर्वत है। वो दिव्य सुवल पर्वत तक फैला हुआ है। उसको कांति सूर्य के समान है। वो मंगलप्रद पर्वत सभी प्रकार की औषधियों से संपन्न तथा मैंशल नामक धातु से परिपूर्ण है। उसके पाद प्रांत में एक विशाल दिव्य सरोवर है, जिसका नाम लोहित है। वो पुण्यमय लोहित्य ब्रह्मपुत्र नामक महान नद का उद्गम स्थान है। उस नद के तट पर विशोक नामक एक दिव्य एवं विस्तृत वन है। उस पर्वत पर मणिधर नामक यक्ष इंद्रियों को वश में करके परम धार्मिक एवं सौम्य स्वभाव वाले गुहिकों के साथ निवास करता है। कैलाश की पश्चिमोत्तर दिशा में ककूदमा नामक पर्वत है, जिस पर सभी प्रकार की औषधियां सुलभ हैं। वो अंजन जैसा काला तथा 3 शिखरों से सुशोभित है। उस ककूदमा पर्वत पर भगवान रुद्र के गण ककूदमी नंदिकेश्वर की उत्पत्ति हुई है। वहीं समस्त धातुओं से संपन्न वैद्युत नामक अत्यंत महान पर्वत है, जो त्रिकुट पर्वत तक विस्तृत है। उसके पाद प्रांत में सिद्धों द्वारा सेवित एक महान दिव्य मानस सरोवर है। उस सरोवर से लोकपावनी पुण्य सलिला सरयू निकली हुई है, जिनके तट पर वरुण का वैभराज नामक सुप्रसिद्ध दिव्य वन है। उस वन में प्रहेति का पुत्र ब्रह्मधाता नामक राक्षस निवास करता है। वो जितेंद्रिय, अनंत पराक्रमी और कुबेर का अनुचर है। कैलाश को पश्चिम दिशा में संपूर्ण औषधियों से संपन्न वरुण नामक दिव्य पर्वत है। वो पर्वत श्रेष्ठ सुवर्ण आदि धातुओं से विभूषित भगवान शंकर का प्रियपार शोभाल स्वर्ण सदृश चमकीला और स्वर्णमयी दिव्य शिलाओं से संपन्न है। वो अपने स्वर्ण सरीखे चमकदार सैकड़ों शिखरों से आकाश को छूता हुआ सा दिख पड़ता है। वहीं श्रृंगवान नाम का एक महान दिव्य पर्वत है, जो समृद्धिशाली एवं दुर्गम है। उस पर्वत पर धूम्रलोचन भगवान शिव निवास करते हैं। उस पर्वत के पाद प्रांत में शैलोद नामक सरोवर है। उसी से मंगलमयी पुण्यतोया शैलोड का नाम को नदी प्रवाहित होती है। उसे चक्षुषी भी कहते हैं। वो उन दोनों पर्वतों के बीच से बहती हुई पश्चिम सागर में जा मिली है। कैलाश को उत्तर दिशा में हिरण्यश्रृंग नाम का अत्यंत विशाल पर्वत है, जो हरिताल से परिपूर्ण पर्वत श्रेष्ठ गौर तक फैला हुआ है। इस कल्याणकारी पर्वत पर दिव्य औषधियां प्राप्त होती हैं। इसके पाद प्रांत में बिंदुसर नामक अत्यंत रमणीय दिव्य सरोवर है, जो सुवर्ण के समान बालुका से युक्त है। यहीं पर राजर्षि भगीरथ ने, मेरे पूर्वज गंगाजल से हड्डियों के अभिषिक्त हो जाने पर स्वर्गलोक को चले जाएं, इस भावना से भावित होकर गंगों को भूतलप लाने के लिए बहुत वर्षों तक तप करते हुए निवास किया था। इसलिए त्रिपथ का गंगा देवी सर्वप्रथम वहीं प्रतिष्ठित हुई थी और सोम पर्वत के पाद से निकलकर 7 भागों में विभक्त हो गई। उस सरोवर के तट पर अनेकों मणिमय यज्ञ स्तंभ तथा स्वर्णमय विमान शोभा पा रहे थे। वहां देवताओं के साथ इंद्र ने यज्ञों का अनुष्ठान कर सिद्धि लाभ किया था। वहां दिव्य छायापथ तथा नक्षत्रों का मंडल विद्यमान है। वहां त्रिपथ का गंगा देवी रात में चमकती हुई दिख पड़ती हैं। गंगा देवी स्वर्गलोक और अंतरिक्ष लोक को पवित्र कर भूतलप आर्मी और वे शिवजी के मस्तक पर गिरी। तब शिवजी ने अपनी योगमाया के बल से उन्हें वहीं रोक दिया। इससे गंगा देवी क्रुद्ध हो गईं। उस समय उन कुपित हुई गंगा देवी को जो कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिरी, उनसे बहुसर नामक एक सरोवर बन गया। वही आगे चलकर बिंदुसर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय शिवजी के सहसा रोक लिए जाने पर गंगा देवी कुढ़ होकर ऐसा विचार करने लगी कि मैं अपनी धारा के साथ शंकर को बहाती हुई पृथ्वी को फोड़कर पाताल में प्रवेश कर जाऊंगी। जब शंकर जी को गंगा की यह कुचेष्टा और क्रूर अभिप्राय ज्ञात हुआ, तब वे उसे गंगा का अभिमान समझकर क्रुद्ध हो गए और उस नदी रूपिणी गंगों को अपने अंगों में ही लीन कर लेने का विचार करने लगे। परंतु ठीक इसी समय राजा भागीरथ, जिनकी इंद्रिय भूख से व्याकुल हो
हो गई थी तथा जिनके शरीर में नसें मात्र दिख रही थी, शिवजी के सम्मुख आ गए। उन क्षीणकाय नरेश को देखकर शंकर जी विचार में पड़ गए कि इसने तो पहले ही इस नदी को भूतलप लाने के लिए तपस्या द्वारा मुझे संतुष्ट कर लिया है। फिर अपने द्वारा राजा को दिए गए वरदान को याद कर उन्होंने अपने क्रोध को रोक लिया। तत्पश्चात गंगा नदी को धारण करते समय ब्रह्मा द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर तथा भगीरथ की उग्र तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने अपने तेज से रोकी हुई गंगा नदी को छोड़ दिया। इसके बाद गंगा 7 धाराओं में विभक्त होकर प्रवाहित हुई। त्रिपतगा गंगा की 3 धाराएं पूर्वाभिमुखी तथा 3 पश्चिमाभिमुखी प्रवाहित हुई और 7वीं धारा स्वयं भागीरथी गंगा थी। इस प्रकार वे 7 धाराओं में विभक्त हो गईं। उनमें पूर्व दिशा में बहने वाली धाराओं का नाम नलिनी, ह्रादिनी और पावनी है तथा पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली तीनों धाराएं सीता, चक्षु और सिंधु नाम से कही गई हैं। उनमें 7वीं धारा भगीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर चली और दक्षिण सागर में प्रविष्ट हो गई। इसी कारण वो भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। ये ही 7 धाराएं हिमवर्ष को आप्लावित करती हैं। इस प्रकार ये 7 नदियां बिंदुसर से निकली हुई हैं। ये सब ओर से उन मलिच्चप्राय देशों को सींचती हैं, जो पर्वतीय कुकुर, रौद्र, बर्बर, यवन, खस, पुलिंद, कुलथ, अंगालोक्य और वर नाम से कहे जाते हैं। इस प्रकार गंगा को 2 भागों में विभक्त कर दक्षिण समुद्र में प्रवेश कर गई हैं। इसके बाद चक्षु, वंक्षु नदी वीरमरु, कालिक, शूलिक, तुषार, बर्बर, कार, पहच, पारद और शक इन देशों को आप्लावित कर समुद्र में मिल गई है। सिंधु नदी दरद, उर्जगुड, गेंगधार, औरस, कुछ शिवपौर, इंद्रमरु, वसती, सैंधव, उवंश, वर्ष, कुपथ, भीमरोभक, शुनामुख और उर्दम्स इन देशों की सेवा करती अर्थात इन देशों में बहती है। मंगलमयी गंगा गंधर्व, किन्न, यक्ष, राक्षस, विद्याधर, नाग, कलाप ग्रामवासी जन, किमपुरुष, किरात, पुलिंद कुरु भारत, पांचाल, कौशिक मत्स्य, विराट, मगध, अंग, उत्तर सुह्य, वंग और ताम्रलिप्त इन आर्य देशों को पवित्र करती हैं। इस प्रकार वे हिमालय से निकलकर विंध्य पर्वत से अवरुद्ध होकर पूर्व की ओर आगे बढ़ती हुई दक्षिण समुद्र में मिल गई हैं। इसी प्रकार पुण्यतोया हादिनी जो पूर्वाभिमुखी प्रवाहित होती है, उपका, निषाद, धीवर, ऋषिक, नीलमुख, केकर, अनेककर्ण, किरात, कालज, विकर्ण, कुशिक और स्वर्ग भौमक इन सभी देशों को सींचती हुई समुद्र मंडल के तट पर पहुंचकर उसमें लीन हो गई है। नलिनी नदी भी बिंदुसर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। वो कुपथ, इंद्रद्युम्सर, खरपथ, वेत्र, ट, द्वीप, शंकुपथ आदि प्रदेशों को सींचती हुई उज्जानक, जूनागढ़, मरु के मध्य भाग से बहती हुई कूथप्रावरण की ओर चली गई है तथा इंद्रद्वीप के निकट लवण सागर में मिल गई है। उसी मूल सरोवर से पावनी नदी बड़े वेग से पूर्व दिशा को ओर बहती है। वो तोमर, हंसमार्ग और समूहक देशों को सींचती हुई पूर्वी देशों में जा पहुंचती है। वहां अनेकों प्रकार से पर्वत को विदीर्ण करके कर्ण प्रावरण में पहुंचकर अश्वमुख देश में चली जाती है। इसके बाद मेरु पर्वत को सोचती हुई विद्याधरों के लोकों में जाकर शैम्यमंडल कोष्ठ नामक महान सरोवर में प्रवेश कर जाती है। इनकी छोटी बड़ी सैकड़ों हजारों सहायक नदियां भी हैं, जो पृथक पृथक इन्हीं में आकर मिली हैं। इन्हीं के जल को ग्रहण कर इंद्र वर्षा करते हैं। वंशोकसारा के तट पर सुरभि नामक वो वन है, जिसमें जितेंद्रिय एवं विद्वान हिरण्यश्रृंग निवास करता है। वो कुबेर का अनुचर, यज्ञ से विमुख, अमित तेजस्वी एवं परम पराक्रमी है। वहीं अगस्त्य गोत्रीय विद्वान ब्रह्मराक्षसों का भी निवास स्थान है। उनकी संख्या 4 है। वे चारों कुबेर के अनुचर हैं, जो उसी हिरण्यश्रृंग के आश्रम में रहते हैं। इसी प्रकार पर्वत निवासियों की सिद्धि समझनी चाहिए। वो धर्म, काम और अर्थ के अनुसार परस्पर दुगुना फल देने वाली होती है। हेमकूट पर्वत के पृष्ठभाग पर जो सा सरोवर बतलाया जाता है, उसी से सरस्वती और ज्योतिष्मती नाम की 2 नदियां निकली हैं। वे क्रमशः पूर्व और पश्चिम समुद्र में जाकर मिली है। पर्वत श्रेष्ठ निष्ठप विष्णुपद नामक सरोवर है, जो उसी पर्वत के अग्रभाग से निकला हुआ है। वे दोनों नाग और विष्णुपद सरोवर गंधर्वों के अनुकूल हैं। मेरु के पार्श्वभाग से चंद्रप्रभ नामक महान सरोवर तथा पुण्य सलीला जम्बूंदी निकलती है। जम्बू नदी में जाम्बूनद नामक सुवर्ण पाया जाता है। वहीं पयोंद और पुंडरीकवान नामक 2 सरोवर और हैं, जिनका जल क्रमशः नील और श्वेत है। इन पुंडरीक और पयोंद सरोवरों से 2 सरोवर और प्रकट हुए हैं। उनमें एक सरोवर से निकला हुआ सर उत्तर मानस नाम से प्रसिद्ध है। उससे मृग्या और मृकांता नाम की 2 नदियां निकली हैं। कुरुदेश में सागर के समान अगाध एवं विस्तृत 12 हद हैं, जो कमलों और मछलियों से भरे रहते हैं। वे वैज नाम से विख्यात हैं। उनसे शांति और मधुरवी नाम की 2 नदियां निकली हैं। किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें इंद्रदेव वर्षा नहीं करते,
अपितु वहाँ की बड़ी बड़ी नदियां ही अन्नोत्पादक जल को प्रवाहित करती हैं। बलाहक, ऋषभ, चक्र और मैनाक ये चारों पर्वत क्रमशः चारों दिशाओं में लवण सागर तक फैले हुए हैं। चंद्रकांत, द्रोण तथा सुमहान इन पर्वतों का विस्तार उत्तर दिशा में महासागर तक है। चक्र, बधिर्क और नारद ये पर्वत पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। इनका विस्तार महास्वग्र तक है। जीमू, द्रावण, मैनाक और चंद्र महापर्वत दक्षिण दिशा में दक्षिण समुद्र तक विस्तृत है। दक्षिणार्थ के समुद्र चक्र और मैंक पर्वत के मध्य संवर्तक नामक अनि का निवास है। वो उस सागर के जल को पीता है। समुद्र निवास करने वाला और्य नामक अनि है, इसे बडवाग्नि कहते हैं, जिसका मुख घोड़ी के समान है। वो भी समुद्र के जल को सोखता रहता है। पूर्व काल में जब इंद्र पर्वतों का पक्षच्छेदन कर रहे थे, उस समय ये चारों पर्वत इंद्र के भय से भीत होकर लवण सागर में भागकर छिप गए थे। ये पर्वत चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में आने पर दिखते हैं एवं कृष्ण पक्ष आने पर समुद्र में डूब जाते हैं। भारतवर्ष के जो भेद दिख पड़ते हैं, उनका वर्णन यहाँ किया गया। अन्य वर्षों का वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर गुणों में अधिक है। इन वर्षों में सभी प्राणी विभाग पूर्वक आरोग्य और आयु के प्रमाण से तथा धर्म, काम और अर्थ से युक्त होकर निवास करते हैं। उन सभी वर्षों में उन प्राणियों की अनेकों जातियां भी हैं। इस प्रकार इस विश्व एवं इस जगत को धारण करती हुई पृथ्वी स्थित है।